हेलो दोस्तों, देखिए एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है। जब आंसर की आ चुकी तो हर कैंडिडेट के माइंड में यही सवाल चल रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी? कितने नंबर हो तो मैं फिजिकली स्टार्ट कर दूं? सर ये बता दीजिए जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था? उसके एनालिसिस के आधार पर मुझे ये बता दीजिए कि अगर इतने नंबर हो तो आप अपना फिजिकल जो है स्टार्ट कर दीजिए। देखो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा ऐसे नहीं हवा-हवाई बता दी। आपको लगभग में 1,05,000 प्लस कैंडिडेटों का डाटा भी आपके सामने रखूँगा और कौन-सी शिफ्ट कठिन थी, कौन-सी सरल थी ये भी बताऊँगा। तो बने रहिएगा कि कितने नंबर आपको चाहिए तो आप फिजिकल स्टार्ट कीजिए और ये दोहराई वाकई में बात सच है कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है भाई मेरे बहुत कठिन होता है। पहले मैं 2023 का डाटा बता रहा हूँ, उसमें 10% कैंडिडेट ही फिजिकल में पास हुए थे, 10% कैंडिडेट क्योंकि फिजिकल जल्दी करा लिया था। तो अब की भी फिजिकल भाई जल्दी करा लेंगे तो मैं आपको जितने नंबर बताऊँ अगर उतने नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए ज़रूर अपनी तैयारी कीजिएगा। देखो ऐसे भी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बस उठाया बता दिया कि इतने-इतने नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए। उसके पीछे कई चीज़ें होती हैं। आपको मैं सारा डाटा देखो ये सब पूरा एनालिसिस करके बताऊँगा कितने नंबर आपके बनने चाहिए और प्रीवियस ईयर में कितनी गई थी कट ऑफ फीमेल की कितनी गई थी, मेल की कितनी गई, वो पूरा डाटा आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों को बताऊँ देखो कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? ऐसा नहीं कि कट ऑफ बस ऐसे उठाया बस बन गया। देखो, उससे पहले एक लॉजिक होता है कि पदों की संख्या भी इस पे डिपेंड करती है। अगर रिक्तियों मतलब पदों की संख्या जितनी कम होगी तो कट ऑफ हाई जाएगी, पद ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है अगर पोस्ट कम है और कैंडिडेट ज्यादा तो भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा तो इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा। परीक्षा ये भी देखना पड़ता है कि जितने फॉर्म भरे थे उसमें से कितने कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड जितने ज्यादा छात्र परीक्षा में उपस्थित होंगे कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी। फिर होता है पेपर का लेवल कैसा रहा। यदि भाई पेपर कठिन है तो छात्रों का औसत उसको स्कोर कम बनेगा। जब स्कोर कम बनेगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। अगर लेवल कठिन है, लेवल हाई है, तो कट-ऑफ भी कम जाएगी, कट-ऑफ कम जाएगी। पेपर सरल है तो कट-ऑफ हाई जाएगी। नॉर्मलाइज़ेशन भी इसके पीछे काफ़ी रोल निभाता है। कुछ बच्चों के मतलब नंबर कम होते हैं लेकिन किसी-किसी को भाई बहुत 10-10 नंबर या 5-5 नंबर जो है नॉर्मलाइज़ेशन में मिल जाते हैं, किसी को पॉइंट में ही मिलते हैं, किसी को 2-3 और किसी को 5-5 10-10 भी मिल जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक नॉर्मलाइज़ेशन का गेम है। देखो, मैं आप लोगों को बताऊँ प्रीवियस ईयर का भी डाटा बताऊँगा। देखो, इस बार 2025 में टोटल पोस्ट कितनी थी? सबको पता है 75-65 पोस्ट थी और जो फॉर्म भरे गए थे, वो इतने फॉर्म भरे गए थे। 27,25,888 फॉर्म भरे गए थे। लेकिन भाई इतने कैंडिडेट नहीं गए। लगभग में 7 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म मतलब परीक्षा नहीं दी है। फॉर्म तो फिल किया था लेकिन परीक्षा नहीं दी। कैंडिडेट कितने आए? 20 लाख कैंडिडेट आए। अब अगर आप 20 लाख को 75-65 से डिवाइड कर दो, तो कंपटीशन जाएगी आपकी 264 पर सीट पे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इतने कैंडिडेट एक सीट के लिए 264 कैंडिडेट लड़े हैं। लेकिन भाई फिजिकल देखो इनका एक रूल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कि ये लगभग में 12 गुना ही कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाते हैं। इन्हें भी पता है यार फिजिकल ज़्यादा कैंडिडेट नहीं पास कर पाते हैं, ठीक है? तो 12 गुना कैंडिडेट बुलाएँगे तो कैंडिडेट आपके 90,780 बैठेंगे। अब इसको 75-65 से डिवाइड कर दो, तो फिजिकल में कितनी सीट पे कैंडिडेट कॉम्पिटिशन करेंगे? 12 सीट। एक सीट पे 12 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएँगे। तो सर कितने नंबर बनने चाहिए तो आप फिजिकल के लिए स्टार्टिंग कर दो? तो आइए देखते हैं। देखो मैंने कोई हवा-हवाई नहीं मारी कि कितने कैंडिडेट आएँगे। तो देखो 2020, 23 और 25 फिजिकल टेस्ट शॉर्ट लिस्ट रेशियो की बात करें तो ये देख एसएससी आमतौर पर 12 गुने बच्चों को ही बुलाने का नियम रखता है। तो देखो पिछली बार में ये भी बताऊँगा कितने कैंडिडेट पास हुए थे। 2020 में कैंडिडेट इतनी वैकेंसी थी, इतने कैंडिडेट बुलाए गए थे। लगभग में वही मान के चलो साढ़े 11-12 गुना। तो इसमें 22% कैंडिडेट पास हुए थे। फिजिकल के लिए थोड़ा टाइम दे दिया था। 2023 में 75, 47 लगभग में सेम वैकेंसी है 23-25 में, थोड़ी बहुत अंतर है। तो टोटल कैंडिडेट 86,000 इतने बुलाए गए थे। लेकिन भाई मेरे इसमें जल्दी फिजिकल की डेट दे दी थी।
1 डेढ़ महीना दिया और फिजिकल इनने बहुत जल्दी करा लिया था मतलब। तो इसमें भाई मेरे 10% कैंडिडेट ही पास हुए थे और आप लोगों को भी पता है कि ये कितना फास्ट मोड में चल रहे हैं, तो इसका भी फिजिकल डेट वो जल्दी ही दे देंगे। तो इसमें 12 गुना बुलाएँगे कैंडिडेट, अब इसका 12 गुना निकाल के चलो 90,780 कैंडिडेट बैठेंगे जाके। एक सीट पे 12 कैंडिडेट जो है फाइट करेंगे। तो भाई फिजिकल के लिए मैं जितने नंबर बताऊँ अगर आपके इतने हैं तो आप तैयारी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखो ये पिछली बार का डाटा है। देखो इसमें 10% ही ऑफिशियल डाटा है। लगभग में 10% कैंडिडेट पास हुए थे। 86,049 बच्चे बुलाए गए थे, 8883 बच्चे ही पास हुए थे। और देखो पिछली बार ये कट ऑफ गई थी। तो देखो पिछली बार की मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इतने नंबर हैं। देखो कोई चीज़ भी सुनो तो उसके पीछे एक लॉजिक है वो भी तो जाना करो कि कोई इंसान लॉजिक के अनुसार बता रहा है कि नहीं बता रहा, कि ऐसे हवा-हवा ही मार रहा है। देखो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, पल-पल की अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो देखो प्रीवियस ईयर का मैं आप लोगों को कट ऑफ बताता हूँ। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है ये 2023 का, ठीक है? अब देखो कट ऑफ में क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने कट ऑफ बताई है, फिजिकल कट ऑफ है, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है। यहाँ पर मेल, फीमेल सबकी है फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जनरल की कट ऑफ 65 गई थी 2023 में, 65.32 वो तो ठीक है। 65 गई थी, वहीं फीमेल की जनरल की कितनी गई थी? 55 गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी? 66 गई थी। मतलब जनरल से भी ज़्यादा गई थी, वैकेंसी कम थी ओबीसी की। और वहीं फीमेल की कितनी गई थी? ओबीसी की लगभग में सेम गई थी, 55 गई थी। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 60 गई थी। और फीमेल की कितनी गई थी? 48 गई थी। तो देखो फीमेल में काफ़ी डिफरेंस इसमें दिखा है। एससी की कितनी गई थी? 57। मेल की फिजिकल के लिए फीमेल कितनी गई थी? मेल की इतनी गई थी, फीमेल की इतनी गई थी। एसटी के लिए यहाँ पर एसटी की कट ऑफ एससी से देखो ज़्यादा गई है। फाइनल में देखो, फाइनल में 65 लगभग में 3 नंबर जुड़ गए थे इसमें। 3 नंबर ज़्यादा कट ऑफ गई थी। यहाँ पर फीमेल की देखो, लगभग में 6 नंबर, 6 से कम है, 6 से कम है, तो इतनी कट ऑफ आपकी गई थी। तो देखो यहाँ पर ये फाइनल कट ऑफ है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को और दिखा कितना-कितना डाटा बढ़ा था। तो देखो इतना जनरल में बढ़ा था, इतना ये फाइनल इतनी कट ऑफ गई थी ओबीसी की, तो भाई इन्होंने फिजिकल में ही ज़्यादा बढ़ा के दे दी, तो इसलिए फाइनल में आपकी देखो 0.58 ही बढ़ी थी। कितना बढ़ा था ये देखो फाइनल में, तो फाइनल इतने नंबर थे जिनके 67.79, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस की इतनी गई थी फिजिकल के लिए, तो इतने नंबर बढ़े थे, फाइनल में 61.65 पे हो गया था। एससी के लिए इतनी गई थी, 0.04 ही बढ़ी थी, मतलब ना के बराबर बढ़ी थी, 58 नंबर पे फाइनल हो गया था। एसटी की बात करते हैं, तो देखो ये यहाँ पर देखो 58 58 गई थी, मतलब पॉइंट इसमें भी बहुत कम कम बढ़ा, तो एसटी की 58 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब बात करते हैं कि 2025 25 में कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इससे पहले मैं आपको डाटा दिखा देखो ये मैंने डाटा रैंक मित्रा से लिया है। रैंक मित्रा वेबसाइट से लिया है, तो रैंक मित्रा पे क्या है आंसर की देखते हैं यूआरएल, जैसे आप उस पे पेस्ट करते हैं आपके नंबर आ जाते हैं, तो वहां पर डाटा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो देखो 95 नंबर पास, देखो मार्क्स एबव रॉ मार्क है, 95 नंबर प्राप्त करने वाले 44 कैंडिडेट हैं, जिसमें यूआर के 5 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 33 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के इतने, एससी के ये कैंडिडेट है, एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं है जिनने 95 नंबर प्राप्त किए हों। 90 नंबर प्राप्त करने वाले 182 कैंडिडेट हैं, 85 नंबर प्राप्त करने वाले 438 हैं, 80 नंबर इतने कैंडिडेटों ने प्राप्त किए, 75 इतने नो किए हैं, और 70 9,272 वो 97 कैंडिडेटों ने किया है 70 नंबर प्राप्त। और देखो 65 नंबर प्राप्त करने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो 22,400। इतना तो अब आप लोग जान लीजिएगा, जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 70 से कम रहेगी, 65 से ज्यादा रहेगी। बोले क्यों? भाई जिन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए हैं जरूरी थोड़ी ना वो फिजिकल में पास ही हो जाए। 70 नंबर प्राप्त करने वाले 9,297 हैं भाई, जरूरी
हो सकता है वो सीजीएल ईजीएल में कहीं भी निकल गए हों, तो वो फिजिकल ही ना देने जाएँ। तो कट ऑफ जो फाइनल है, आपकी 65 और 70 के बीच में ही रहेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूँ, एससी, एसटी की तो हो सकता है इससे कम जाए, ठीक है? तो आपको ये डाटा देख लेना है, स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, डाटा देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कौन-सी शिफ्ट ज़्यादा कठिन रही थी, उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। देखो 20 दिसंबर की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 44 बन रहे, मतलब टोटल कैंडिडेट के इतने इतने कैंडिडेट ने मतलब अपना डाटा दिया तो इतने 44 मार्क बन रहे हैं। तो 20 तारीख की शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी, फिर 19 की थी, फिर 30 दिसंबर की थी। सबसे सरल जो शिफ्ट थी आपकी, वो आपको बता देता हूँ, 2 जनवरी की सबसे सरल शिफ्ट थी, 2 जनवरी की। अब देखो इसमें एवरेज मार्क 60 ही बन रहे थे। तो देखो 20 दिसंबर और बाकी 19 है, 30 दिसंबर है, 18 दिसंबर है। यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन जनवरी में 2 जनवरी को उतना अच्छा नॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं, देखिए कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी फिजिकल के लिए कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो मैं डाटा फीड करूँगा वो मेल के लिए रहेगा, फीमेल के लिए रहेगा और यहाँ पर ये मेल के लिए रहेगा। तो देखिए कितना जाएगा स्कोर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी फिजिकल के लिए करना। यूआर के लिए, मेल के लिए मैं बता 62 से लेकर के 65 नंबर के बीच आपके बन रहे हैं। 62 से 65 नंबर के बीच बन रहे हैं, तो आप फिजिकल अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। वहीं फीमेल की बात करें, 52 से लेकर के 55 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 52 से लेकर 55 नंबर अगर इससे प्लस बन रहे हैं तो और ही बढ़िया है। अगर इस एवरेज में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की स्टार्टिंग स्टार्टिंग कर दीजिएगा। वही फिजिकल इसका कठिन होता है, आप लोग देख चुके हैं। पिछली बार 10% कैंडिडेट ने ही पास किया था। वहीं ओबीसी की बात करते हैं, मेल में अगर आपके 61 से लेकर के 64 नंबर के बीच में बन रहे हैं या इससे प्लस बन रहे हैं तो और ही बढ़िया है। तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कीजिएगा। और ओबीसी के लिए फीमेल की बात करूं, ओबीसी के लिए 50 से लेकर के 54 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर हैं 50, 51, 52, 53, 54, 54 नंबर अगर प्लस भी बन रहे हैं तो और बढ़िया है। मतलब 54 के अराउंड अगर आपके बन रहे हैं बहुत बढ़िया है। 53 तक भी बढ़िया है, 52 तक भी बढ़िया है। 50 से लेकर 54 के बीच में बन रहे हैं, 54 बन रहे हैं अराउंड में तो फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से लेकर के 62 नंबर प्लस बन रहे हैं और बढ़िया। 62 के लगभग में बन रहे हैं, 59 से 62 के बीच में भी बन रहे हैं, तब भी आप अपना फिजिकल स्टार्टिंग कर दीजिएगा। टाइम कम मिलेगा और इसलिए अपना फिजिकल अभी से तैयार कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 48 से लेकर 51 के बीच में होने चाहिए। एससी के लिए फीमेल के लिए 47 लगभग में नंबर प्लस हो तो और बढ़िया है। फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ और मेल के लिए एससी के 54 से 57 के बीच होने चाहिए। इतने तो नंबर होने चाहिए तो आप आसानी से अपना फिजिकल स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है? अब देखो एसटी के लिए आप लोगों को बताता हूँ। एसटी के लिए कितने नंबर होने चाहिए? एसटी के लिए यहाँ पर एससी है, गलती से वो टाइप हो गया है एसटी ठीक है? एसटी के लिए कितने एसटी के लिए मेल के लिए लगभग में नंबर आपके भई 55 के अराउंड होने चाहिए। मतलब वो मान के चलो 52 से 55 के बीच में होना चाहिए आपका। एसटी में आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा और फीमेल के लिए आपके 44 के अराउंड में होने चाहिए। प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। अपना फिजिकल स्टार्ट कीजिएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया है और फाइनल के लिए जितने-जितने मैंने नंबर बताए हैं, उसमें लगभग में प्लस में 2 कर लीजिएगा, जनरल वाले, ओबीसी वाले और ये एससी, एसटी वाले लगभग में 1 नंबर अपना ऐड करके रखिए, अगर फिजिकल की डेट जल्दी दे देते हैं तब। और देखो फिजिकल सरल नहीं होता इतना सबको पता है, तो आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि एक अच्छा आइडिया लगाया जा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।